की एप्लीकेशन। थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ा फास्ट वे में चलेंगे। ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव में हमने बोला था बेटा यह प्रोपेगेशन ऑफ वेव है और इसमें जो मीडियम पार्टिकल होता है वह परपेंडिकुलरली ऑसिलेट करता है। बता चुका हूं सारी बातें, उम्मीद कर रहा हूं आप लोग को पता होगा। मींस यह होता है प्रोपेगेशन ऑफ वेव और ये होता है ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल। क्लियर हुआ? ट्रांसवर्स वेव किसमें होता है? स्ट्रिंग में होता है। स्ट्रिंग में ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस होता है। चलिए मैं रब करूं बेटा? यस। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है बेटा हमने स्ट्रिंग दो तरह के होते हैं। स्ट्रिंग, पहली बात स्पीड ऑफ स्ट्रिंग की बात करें, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव हमने डिस्कस किया है, पढ़ चुके हैं। मतलब स्ट्रिंग में अगर ट्रांसवर्स वेव के स्पीड की बात करें तो v का फॉर्मूला होता है, कितना होता है बेटा v का फॉर्मूला? √T/μ। याद है थोड़ा बहुत? ट्रांसवर्स वेव में T जो होता है टेंशन इन द स्ट्रिंग, T जो होता है टेंशन इन स्ट्रिंग, और न्यू का मतलब होता है मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ मींस m/l। यह मैं बता चुका हूं। यह ट्रांसवर्स वेव की कंडीशन, यह स्पीड इन ट्रांसवर्स वेव है। अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात किया जाए बेटा तो आप जानते हैं स्पीड इक्वल टू n लैम्डा होता है ना बेटा? हाँ या ना? तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू v/λ होगा या बेटा? फ्रीक्वेंसी इक्वल टू v/λ होगा क्या? यस सर। मैं रब करूं? यस सर। बेटा ये फ्रीक्वेंसी इन ट्रांसवर्स वेव की अगर हम बात करें तो क्या होगा? फ्रीक्वेंसी इन ट्रांसवर्स वेव आपने बोला फ्रीक्वेंसी इक्वल टू v/λ और अभी आपने बोला v का फॉर्मूला √T/μ डिवाइडेड बाय लैम्डा। क्या सभी बच्चे क्लियर हैं? स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव, क्या सभी बच्चे क्लियर हैं? तो आप लिख सकते हैं T/μ। यस। दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांसवर्स वेव, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांसवर्स वेव, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ट्रांसवर्स वेव। मैं रब करूं? क्या मैं रब करूं? यस सर। चलिए अब ट्रांसवर्स वेव कहां प्रोड्यूस होता है, किसमें प्रोड्यूस होता है? अभी मैंने बताया था स्ट्रिंग में। किसमें प्रोड्यूस होता है? स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग टू टाइप का होता है, एक होता है फिक्स्ड स्ट्रिंग, यह दो रिजिड बॉडी है और यह फिक्स, इसको कहेंगे फिक्स्ड स्ट्रिंग। क्लियर हुआ? और एक होता है फ्री या हिंज्ड स्ट्रिंग, इसको कहते हैं हिंज्ड। हिंज्ड का मतलब होल है, ऐसे स्ट्रिंग करेंगे तो ऐसे होगा। समझ में आ रहा है क्या? इसको कहेंगे हिंज्ड। या ऐसा फ्री स्ट्रिंग,
फ्री स्ट्रिंग, एक इंड फ्री है। समझ में आया क्या? यस सर। अब देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है जो कि हम डिस्कस करने जा रहे हैं। प्लीज बी कंसंट्रेट, यहाँ पे ध्यान, यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए, कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर इसमें वेव प्रोड्यूस होगा, या स्ट्रिंग है, अगर इसमें वेव प्रोड्यूस होगा तो एक बात ध्यान देना, जिस पॉइंट पे फिक्स होता है हमेशा नोडल बनता है। क्या बनता है? नोड बनता है। कहां नोड बनता है? फिक्स पॉइंट पे। कहां बनता है? फिक्स पॉइंट पे। नोड कहां बनता है? फिक्स पॉइंट पे। जो जो पॉइंट फिक्स है उस पॉइंट पे क्या बनता है? नोड। नोड का कंडीशन क्या है? व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ नोड? व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ नोड? वाई डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? मिनिमम। वाई डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? मिनिमम। देखिए इसका डायग्राम कैसे बनेगा, होगा क्या? बात देख, ये बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? क्या ये कंसेप्ट क्लियर है नहीं है? देखिए यह पॉइंट नोड बना। नोड 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 का मतलब देखिए यहाँ पे y का वैल्यू कितना है? 0। 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 जिस पॉइंट पे y डिस्प्लेसमेंट 0 उसे क्या कहते हैं? नोडल पॉइंट। क्या कहते हैं? नोडल पॉइंट। अब आइए फिक्स्ड पॉइंट के बारे में बात करें, ध्यान दीजिए। यह फिक्स पॉइंट है, मतलब यहां क्या बनेगा? यह फिक्स पॉइंट है, मतलब यहां क्या बनेगा? नोड। इसका मतलब हिंज्ड पॉइंट पे क्या बनेगा? यहाँ पे हिंज्ड पॉइंट पे क्या Antinode. बनेगा? एंटीनोड। क्या बनेगा? एंटीनोड। क्या बनेगा? एंटीनोड किसे कहते हैं? जहां y डिस्प्लेसमेंट क्या हो? मैक्सिमम। क्या हो? Maximum. मैक्सिमम। या प्री इंड पे भी एंटीनोड बनता है। आप गमछा जानते हो? गमछा, रुको मैं तुमको दिखाता हूं। देखो, यह देखो, रुको रुको, ये टॉवेल दिख रहा है? यह टॉवेल दिख रहा है? Yes अब sir. देखिए, यह एंड फिक्स है और यह एंड फ्री है। क्लियर ना? यह एंड Yes. फिक्स है और यह एंड फ्री है। देखिए तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान, मैं यहाँ से मैं वेव प्रोड्यूस कर रहा हूँ। देखो 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 क्या हो रहा है? यह कहाँ जा रहा है? देखो ना, देखो ना, देखो ना, यार देखो यहाँ तक जा रहा है कि नहीं जा रहा है? हाँ समझ सर। में आ रहा है कि यस। बेटा? हाँ Yes सर। sir. देखो यहां से, देखो ऐसे मैं ऐसे कर रहा हूं तो देखो यहां से नोड प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है? एंटीनोड। लेकिन अगर मैं ऐसे रखूं तो क्या हो रहा है? ऐसे, यहां पे भी नोड, यहां पे भी नोड। समझ में आया कि नहीं? Yes sir. Yes, sir. क्लियर हो रहा है? अगर यहां पे इसको फ्री करूं तो एंटीनोड। क्लियर हुआ कंसेप्ट कि नहीं? यस सर, क्लियर है। मैं रफ कर दूं, अब मैं रफ कर दूं। यस सर। Yes sir. तो बेसिक कंसेप्ट खत्म हुआ, अब मैं एनालिसिस करने जा रहा हूं। अब बेसिक कंसेप्ट क्लियर हुआ, एनालिसिस करने जा रहा हूं। तो देखिए, फॉर केस फर्स्ट, for if both ends of the string are fixed, if both ends of the string are fixed, fixed, fixed,
बना रहे हैं ना? देखिए यह स्ट्रिंग्स है, ये छोटा या थोड़ा बड़ा या बड़ा, आइए देखते हैं। अगर यह छोटा होगा तो कुछ ऐसा ही बनेगा। ये बात समझ में आ रहा है क्या? ऐसा ही बनेगा, हाँ या ना? अरे आवाज जा रही है मेरी? Yes, sir. Yes, sir. अगर यह छोटा स्ट्रिंग होगा, देखो ना, यहाँ पे नहीं देखे आपने, या आपने देखा ना, ये छोटा था तो हम कैसा बना था, कैसा बन रहा है? छोटा सा, एक या दो बन रहा है कि नहीं बन रहा है? यह इसका लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितना है? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एल। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? Yes, sir. और वेवलेंथ का, यहाँ पे वेवलेंथ कितना होगा बता सकते हैं? Lambda by 2. लैम्डा बाय 2। क्या सभी बच्चे क्लियर हैं? Yes, sir. एल इक्वल टू क्या आएगा बेटा यहाँ पे? लैम्बडा बाय 2 तो लैम्डा इक्वल टू क्या आएगा बेटा? 2L 2. अभी आपने फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या क्या बताया बेटा? 1 लैम्बडा। यही बताया ना बेटा, हाँ या ना? यस सर। तो फ्रीक्वेंसी कितना हो गया बेटा? 1/2L रूट क्या अपॉन म्यू। सभी बच्चे क्लियर है? यस सर। और यहाँ पे कितना हार्मोनिक हो रहा है? एक हार्मोनिक है, इसलिए इसको कहेंगे फर्स्ट हार्मोनिक या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। यस सर। इसका नाम क्या है? क्या नाम है? फर्स्ट हार्मोनिक या फंडामेंटल। फर्स्ट हार्मोनिक फंडामेंटल। मेरे पास प्लेस नहीं इसलिए नहीं लिख रहा हूं, नाम है इसका फर्स्ट हार्मोनिक या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। इसका नाम है फर्स्ट हार्मोनिक या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। इसको कहते हैं फर्स्ट हार्मोनिक या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ध्यान रखिए। इसका लेंथ कितना होगा? एल। वेवलेंथ कितना होगा? लैम्डा। एल इक्वल टू लैम्डा। अब बताइए फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, तो क्या लिखेंगे? देखिए यहां पे 12 आया था, तो यहां पे 12 लाने के लिए क्या करेंगे? क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? बेटा इसको आपने क्या बोला था? इसको क्या बोला था? First harmonic. तो यहाँ पे कितने हार्मोनिक हो रहे हैं? 2. तो क्या बोलेंगे? कितने हार्मोनिक? Second सेकंड harmonic. हार्मोनिक एंड फर्स्ट ओवरटोन। मैं ऊपर का रफ करके लिखूं क्या? इसको बोलेंगे सेकंड हार्मोनिक या फर्स्ट ओवरटोन। सेकंड हार्मोनिक या First, फर्स्ट ओवरटोन। क्लियर हो रहा है बेटा?
क्लियर हो रहा है बेटा? Yes, sir. Yes. अब इसके बारे में देखते हैं। क्या होगा? कितने हार्मोनिक है पहले बताओ, कितने हार्मोनिक? हाउ मेनी हार्मोनिक्स? 3 3 हार्मोनिक। Yeah. थर्ड हार्मोनिक? second overtone, थर्ड हार्मोनिक या second overtone, सेकंड? overtone, इसका लेंथ कितना होगा? L। वेवलेंथ कितना होगा? बोलिए। λ/2. L equal to, therefore lambda equal to so फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या जानते हैं? कितना आएगा? बोलिए तो। फर्स्ट हार्मोनिक के लिए यह आ गया, देखो ध्यान दो इधर। हेलो रुको, अब लिखो मत। फर्स्ट हार्मोनिक के लिए 1 आया, सेकंड के लिए 2 आया, थर्ड हार्मोनिक के लिए 3 आया कि नहीं आया? आया सर आया। तो इसका Yes, जनरल sir. फॉर्मूला क्या होगा? इन जनरल क्या लिखेंगे? फ्रीक्वेंसी का फिर P क्या है? फिर P क्या है? नंबर ऑफ हार्मोनिक। फिर P है नंबर ऑफ हार्मोनिक। क्या सभी बच्चे को क्लियर हो? क्या मैं रब करूं? Yes, sir. अभी हमने सीखा when string of 2 ends are fixed, तब का एक कंडीशन। अब नेक्स्ट है when string of one end is fixed and another end is free या hinged, both are same। देखिएगा केस बी, केस बी when one end of string is fixed and another end is free or hinged, then देखिए एक बात बताइए, यहां पे क्या बनेगा? कुछ ऐसा बनेगा क्या? Yes, कुछ sir. ऐसा बनेगा क्या? बोलिए। हाँ सर। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग L है और वेवलेंथ कितना होगा? कोई बच्चा बता दे जल्दी। λ/4, λ/4 means L equal to, λ/4, therefore lambda equal to L4, 4L, 4L. कितना आ जाएगा फार्मूला? 1/λ and ρt upon mu, कितना आ जाएगा बेटा? 1/4L 1/4L. t upon mu,
और इसी को कहते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फर्स्ट ओवरटोन। क्या कहते हैं? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फर्स्ट ओवरटोन, इसको कहते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फर्स्ट ओवरटोन। गांगुर्डे, गांगुर्डे, यस सर। क्या आपको समझ Yes, में आ sir. रहा है? यस सर, समझ रहे हैं। अच्छी तरह या ठीक ठाक? नहीं सर, अच्छे से समझ रहे हैं। चलिए, क्लियर है सभी बच्चे या नहीं अभी तक? क्लियर है। आइए सेकंड पॉइंट के बारे में बात करते हैं। ऐसा होगा क्या? इसका लेंथ लैम्बडा लैम्बडा बाय 2 और लैम्बडा बाय 4। तो इसका यहाँ तक लेमडा बाय 2 प्लस लेमडा बाय 4 लैम्बडा बाय 4 कितना आ जाएगा? 4। तो 3 5 लेमडा बाय, लैम्बडा बाय 4। सही है क्या? 3 लेमडा बाय 4 हाँ, सही है क्या? 5 आएगा। इक्वल टू 3 लेमडा बाय 4 लेमडा इक्वल टू 4 L बाय 3। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला तो क्या आ जाएगा? क्या क्लियर है? कितना ओवरटोन, कितना ओवरटोन? देखो यहाँ फर्स्ट ओवरटोन है, देखो यहाँ फर्स्ट ओवरटोन है, फर्स्ट ओवरटोन, सेकेंड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? Yes. फर्स्ट ओवरटोन, सेकेंड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन। कितना आएगा? थर्ड हार्मोनिक यार, ओवरटोन छोड़ो, थर्ड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक या फर्स्ट ओवरटोन, थर्ड हार्मोनिक या फर्स्ट ओवरटोन। देखिए यह एक हार्मोनिक है, एक हार्मोनिक, एक हार्मोनिक, दो हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फर्स्ट हार्मोनिक, फर्स्ट हार्मोनिक, सेकेंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक। इसी को कहते हैं, थर्ड हार्मोनिक को कहते हैं फर्स्ट ओवरटोन। बढ़े आगे, यस। इसके बारे में देखिए। सही है क्या? कितने हार्मोनिक हुआ बेटा? फर्स्ट हार्मोनिक, सेकेंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फोर्थ हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक। कितने हार्मोनिक? Yes. या सेकेंड ओवरटोन। एल, लेंथ एल हो गया, लेमडा कितना आएगा? लेमडा प्लस लेमडा बाई 4, सही है क्या? 5 लेमडा बाई 4 means L equal to 5 lambda by 4, therefore lambda equal to 4 L by 5. Therefore frequency equal to 1 by lambda T by rho, सही है? कितना आ जाएगा? यस सर। देखिए तो यहां पे फर्स्ट
हार्मोनिक के लिए 1, थर्ड के लिए 3 और फिफ्थ के लिए 5। तो जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मैं इसको रफ करूं क्या? जल्दी लिखो। हो गया सर। इन जनरल फॉर्मूला क्या होगा? क्या होगा बेटा? NP इक्वल टू 2P माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4L रूट टी वाई। यह कब फॉर्मूला है? जब वन इंड फिक्स हो और अनदर इंड, जब वन इंड फिक्स हो अनदर इंड फ्री हो, तब का यह फॉर्मूला। क्लियर हो गया? क्या यहां तक क्लियर हो गया? यस सर। ये आपका ट्रांसवर्स वेव में स्पीड खत्म हो गया, यही कंसेप्ट था। क्लियर हुआ? लिख लिए सभी लोग, हाँ या ना? लिख रहे हैं कि लिख लिए? यार कुछ बोल नहीं रहे हो भाई। हाँ यस सर। यस सर, यस सर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है डॉपलर्स इफेक्ट। क्या है? लास्ट टॉपिक है, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है डॉपलर्स इफेक्ट। अब डॉपलर्स इफेक्ट क्या है पहले समझेंगे, फिर बाद में कल लिखेंगे। सुनिए, डॉपलर्स एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने रिलेटिव मोशन के वजह से, किसके रिलेटिव मोशन? तो देखो यहां पे मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हो, क्लियर है? यस सर। मैं बोल रहा Yes, हूं sir. और आप सुन रहे हो, तो आई एम अ सोर्स एंड ऑल ऑफ यू आर ऑब्जर्वर। क्लियर? यस सर। तो सोर्स साउंड एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है और ऑब्जर्वर साउंड एनर्जी को ऑब्जर्व कर रहा है। कोई डाउट? नो सर। नो सर। अब मेरी बात सुनिए बेटा रे, क्या होता है कि सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में अगर रिलेटिव मोशन हो, रिलेटिव मोशन मतलब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मोशन हो, तो साउंड के इंटेंसिटी में वेरिएशन आता है। कभी हाई इंटेंसिटी सुनाई देगा तो कभी लो इंटेंसिटी सुनाई देगा, और उसी वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी को कहते हैं डॉपलर्स इफेक्ट। क्या कहते हैं? डॉपलर्स इफेक्ट। जैसे एक बेस्ट एग्जांपल सुनो, कभी स्टेशन पे गए हो आप, रेलवे स्टेशन पे गए हो, यस सर। सभी बच्चे गए हैं? क्या सभी बच्चे Yes, रेलवे sir. स्टेशन पे गए हैं? यस सर। अच्छा, Yes, आप sir. रेलवे स्टेशन पे Yes, खड़े sir. हो, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? आप गए। हाँ गए हैं, बहुत। सुसाइड करने क्या? नहीं सर, घूमने को। अच्छा, घूमने के लिए। रेलवे आगे स्टेशन रहते पे करते सर। क्या घूमने के लिए? अच्छा, कभी गर्लफ्रेंड को छोड़ने के लिए गए हैं? चलिए कोई बात नहीं। हाँ सर। नहीं नहीं सॉरी नहीं सर। सर, नहीं नहीं वो सॉरी सर, वो स्लिप ऑफ टंग हो गया अच्छा सर। वो दादी को फैमिली ट्रिप छोड़ने। पे। अच्छा, हाँ। सुनो सुनो सुनो। जब आप स्टेशन पे खड़े हो
और एक नॉन स्टॉप ट्रेन आ रही है, मेरी बात है, बहुत अच्छा, द बेस्ट एग्जांपल है, नॉन स्टॉप ट्रेन आ रही है, नासिक स्टेशन पे खड़े हो, उधर से मनमाड से नॉन स्टॉप ट्रेन आ रही है और मुंबई जा रही है। जब कोई भी ट्रेन स्टेशन से क्रॉस करती है तो उसके पहले आने से 1 किलोमीटर पहले ही हॉर्न स्टार्ट कर देती है। क्लियर हुआ? और वह हॉर्न का आवाज तब तक चलते रहता है जब तक कि ट्रेन स्टेशन से 1 किलोमीटर बाद तक न चली जाए। क्लियर हुआ? अब रेलवे स्टेशन पे आप खड़े हो और ट्रेन उधर से नॉन स्टॉप आ रही है, 1 किलोमीटर पहले हॉर्न स्टार्ट कर दी बजाना, और वह हॉर्न तब तक बजते रहा जब तक कि ट्रेन 1 किलोमीटर दूर न चली गई स्टेशन से। तो हॉर्न का जो साउंड है वह आपको कैसे ऑब्जर्व होगा, कैसे सुनाई देगा? जब ट्रेन स्टेशन के पास आ रही होगी उस समय ग्रेजुअली स्पीड साउंड ऑफ हॉर्न इंक्रीज होगा। सही बोल रहा हूं? इंक्रीज होते जाएगा सर, और Yes, साथ ही sir. टाइम Yes, डिक्रीज होते sir. जाएगा। Yes, sir. और जब स्टेशन पे ट्रेन आएगी उस समय साउंड ऑफ ट्रेन मैक्सिमम होगा, और जैसे ट्रेन स्टेशन से दूर जाएगी साउंड ऑफ ट्रेन ग्रेजुअली डिक्रीज होगा। यहां पे ऑब्जर्वर रेस्ट में था और ऑब्जेक्ट मूवमेंट में था। क्लियर हुआ? और इसी रिलेटिव मोशन बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड ट्रेन के बीच के वजह से आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड ऑफ ट्रेन सुनाई दिया, और इसी फेनोमेनन को कहते हैं डॉपलर इफेक्ट। समझ में आ गया क्या? Yes, sir. समझ में Yes, सभी sir. बच्चे को आया क्या? मान लो क्या नाम है, और वो अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया है और सुसाइड करने गया है, और स्टेशन पर से ट्रेन उधर आ रही है और अनाम इधर दौड़ते हुए पटरी पे जा रहा है ट्रेन की तरफ। मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. अनाम सुनाई दे रहा होगा, उम्मीद करो। अब अनाम बताइए आपको क्या फीलिंग होगा? आवाज का नहीं, मरने का फीलिंग की बात नहीं कर रहा हूं, साउंडिंग कैसा फील होगा? इंक्रीज होगा सर, साउंड इंक्रीज होगा। और ज्यादा इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि आप दोनों को अप्रोच कर रहे हो, ट्रेन भी आपके पास आ रही है और आप भी ट्रेन के पास जा रहे हो। क्लियर हुआ? तो दोनों ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट में जो रिलेटिव मोशन है वो हाई है, ज्यादा है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? सर और गलती से अनाम की गर्लफ्रेंड 2 किलोमीटर आगे बोल रही है कि नहीं मैं यहां पे हूं, आ जाओ, सुसाइड मत करो, तब अनाम क्या करेगा? ट्रेन के डायरेक्शन में आगे भागना शुरू करेगा। करेगा नहीं करेगा? हाँ सर। मेरी बात क्लियर हो रही है? अब आप बताइए, हाँ। ट्रेन भी आगे जा रही है, अनाम भी आगे जा रहा है कि नहीं जा रहा है? हाँ जा रहा हूँ। अगर गलती से ट्रेन की स्पीड से ज्यादा अनाम की स्पीड हो जाए तो क्या होगा? गर्लफ्रेंड रोने लगेगी। हाँ, मतलब साउंड का, तुम गर्लफ्रेंड के बारे में सोच रहे हो, मैं साउंड के बारे में बता रहा हूँ। सचमुच करेंगे सर। तो इसका ध्यान गर्लफ्रेंड पे है, और जबकि मेरा ध्यान साउंड पे है कि साउंड कैसा सुनाई। उसको याद आ चलो गई। सेवा समाप्त, आज का टाइम, अब कल फिर मुलाकात होगी। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। कल इसको लिख लेंगे, फिर कल के बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगी। फिर बाय सर, थैंक परसों से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। या